जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए। फिर शुरू हुई नौकरी की खोज। ये नहीं वो, दूर नहीं पास। ऐसा करते करते 2-3 नौकरियां छोड़ते छोड़ते एक तय हुई। थोड़ी स्थिरता की शुरुआत हुई। फिर हाथ आई पहली तनख्वाह का चेक। वह बैंक में जमा हुआ और शुरू हुआ अकाउंट पर जमा होने वाले शून्यों का अंतहीन खेल। 2-3 वर्ष और निकल गए। बैंक में थोड़े और शून्य बढ़ गए। उम्र 25 की हो गई और फिर विवाह हो गया। जीवन की राम कहानी शुरू हो गई। शुरू के 1-2 साल नर्म गुलाबी रसीले सपनीले गुजरे। हाथों में हाथ डालकर घूमना फिरना, रंग बिरंगे सपने, पर ये जल्द ही उड़ गए। और फिर बच्चों के आने की आहट हुई। वर्ष भर में पालना झूलने लगा। अब सारा ध्यान बच्चों पर केंद्रित हो गया। उठना बैठना, खाना पीना, लाड दुलार, समय कैसे फटाफट निकल गया पता ही नहीं चला। इसी बीच कब मेरा हाथ उसके हाथ से निकल गया। बातें करना, घूमना फिरना कब बंद हो गया, दोनों को पता ही ना चला। बच्चा बड़ा होता गया, वो बच्चों में व्यस्त हो गई, मैं अपने काम में। घर और गाड़ी की किस्त, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा, और साथ ही बैंक में शून्यों को बढ़ाने की चिंता। उसने भी अपने आप को काम में पूरी तरह से झोंक दिया और मैंने भी। इतने में मैं 35 का हो गया। घर, गाड़ी, बैंक में शून्य, परिवार सब है, फिर भी कुछ कमी है। पता नहीं वो क्या, समझ में नहीं आया। उसकी चिड़चिड़ बढ़ती गई, मैं उदासीन होने लगा। इसी बीच दिन बीतते गए, समय गुजरता गया, बच्चा बड़ा होता गया, उसका खुद का संसार तैयार होता गया। तब तक दोनों ही 40-42 के हो गए। बैंक में शून्य बढ़ता ही गया। एक नितांत एकांत क्षण में मुझे वो गुजरे दिन याद आए और मौका देखकर उससे कहा, अरे जरा यहाँ आओ, पास बैठो, चलो हाथ में हाथ डालकर कहीं घूम के आते हैं। उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहा कि तुम्हें कुछ भी सूझता है? यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है और तुम्हें बातें सूझ रही हैं। कमर में पल्लू खोसकर वो निकल गई। और फिर आया 45वां साल। आंखों पर चश्मा लग गया, बाल काला रंग छोड़ने लगे, दिमाग में उलझने शुरू हो गई। बेटा उधर कॉलेज में था, इधर बैंक में शून्य बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उसका कॉलेज खत्म। वह अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उसके पंख फूटे और उड़ गया परदेश। उसके बालों का काला रंग भी उड़ने लगा, कभी कभी दिमाग साथ छोड़ने लगा। उसे चश्मा भी लग गया। मैं खुद बूढ़ा हो गया, वो भी उम्र दराज लगने लगी। दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे। बैंक के शून्यों की कोई खबर नहीं। बाहर आने जाने के कार्यक्रम बंद होने लगे। अब तो गोली और दवाइयों के दिन और समय निश्चित होने लगे। बच्चे बड़े होंगे तब हम साथ रहेंगे, सोचकर लिया गया घर अब बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापस आएंगे, यही सोचते सोचते बाकी दिन गुजरने लगे। एक दिन यूं ही सोफे पर बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। वो दिया बाती कर रही थी, तभी फ़ोन की घंटी बजी। लपक कर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ बेटा था, जिसने कहा कि उसने शादी कर ली है और अब परदेश में ही रहेगा। उसने ये भी कहा कि पिताजी, अब बैंकों के शून्यों को किसी वृद्धाश्रम में दे देना और आप भी वहीं रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें कहकर बेटे ने फ़ोन रख दिया। मैं पुनः सोफे पर आकर बैठ गया। उसकी भी दियाबाती खत्म होने आई थी। मैंने उसे आवाज़ दी, चलो आज फिर हाथों में हाथ लेकर बात करते हैं। वह तुरंत बोली, अभी आई। मुझे विश्वास नहीं हुआ। चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आई, आंखों से आंसू गिरने लगे, गाल भीग गए। अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं निस्तेज हो गया। हमेशा के लिए उसने शेष पूजा की और मेरे पास आके बैठ गई। बोलो क्या बोल रहे थे? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे शरीर को छूकर देखा। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैं उसकी ओर एकटक देख रहा था। क्षण भर को वो शून्य हो गई। क्या करूं? उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 1-2 मिनट में ही वो चैतन्य हो गई। धीरे से उठी, पूजा घर में गई, एक अगरबत्ती की, ईश्वर को प्रणाम किया और फिर से आके सोफे पर बैठ गई। मेरा ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, चलो कहाँ घूमने चलना है तुम्हें? क्या बातें करनी है तुम्हें? बोलो। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भर आई। वो एकटक मुझे देखती रही। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मेरा सर उसके कंधों पर गिर गया था। ठंडी हवा का झोंका अब भी चल रहा था। क्या यही जिंदगी है? नहीं, जीवन अपना है तो जीने के तरीके भी अपने रखे। शुरुआत आज से करें, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा।